Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये एनसीईआरटी से जो चैप्टर कराए हैं उनके जो क्वेश्चन हैं वो करांगे। तो आज हमारा ये चैप्टर है चौथा अध्याय 4 अध्याय 4। तो भारत में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है। तो पहला है अचार, दूसरा मुरब्बा, तीसरा है ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, अचार और मुरब्बा दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, कहलाता है। वह कहलाता है खाद्य विज्ञान। क्या कहलाता है? खाद्य विज्ञान। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया था। पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किसने किया था? ये तो आप सभी को पता होगा कि ये निकोलस एपर्ट्स ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, तो ये लुई पास्चर ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो ये कौन सा भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाला? तो जीवाणु भी भोजन को नष्ट करते हैं, कवक भी और ईस्ट भी, ये सभी भोजन को नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 विभिन्न संगठकों का मिश्रण और संसाधित कर कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो ये आगे देखते हैं कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये है हमारा विभिन्न संगठकों के मिश्रण और संसाधित कर कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फॉर्मूलाबद्ध खाद। ये विभिन्न संगठकों मिश्रित करके फॉर्मूलाबद्ध खाद तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। तो पहला है संश्लेषित खाद, दूसरा है विनिर्मित खाद। कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जैविक रासायनिक संश्लेषण विनिर्मित किए जाते हैं। तो यह विनिर्मित खाद, संश्लेषित खाद, कार्यमूलक खाद, चिकित्सीय खाद। तो ये है संश्लेषित खाद। आगे है अगला क्वेश्चन है हमारा 7, जो खाद रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद कहलाते हैं। आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद कहलाते हैं। तो वे खाद चिकित्सीय खाद, अविकारी खाद, कृषि अध्यक्त, ये सभी। तो इसमें चिकित्सीय खाद होगा। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हमारा मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो मैसूर में। आगे देखते हैं, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के
रूप में कार्यरत हैं। तो ये किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत हैं? तो ये हैं कुटीर उद्योग। आगे तो लघु उत्तरीय एनसीईआरटी है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन हैं हमारे, ये क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, सैंपल जांचें। आगे हमारा भारतीय खाद्य उद्योग 6% जीडीपी के आधार पर आकार की दृष्टि से कौन से पायदान पर है? यानी 6% जीडीपी के आधार पर खाद्य उद्योग कौन से भारत में, यानी भारतीय खाद्य उद्योग कौन से पायदान पर हैं? तो ये हमारे पहले पायदान, दूसरे, पांचवें, तीसरे। तो इसका आंसर होगा पांचवें। अगला क्वेश्चन है, ऐसी विधियां और तकनीकों का समूह जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है कहलाता है? ये खाद्य संसाधन। क्या कहलाता है? खाद्य संसाधन। खाद्य उत्पादन ये नहीं, खाद्य संसाधन। अगला है, निकोलस एप्टर्स ने खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी खाद्य संरक्षण तकनीक को कब विकसित किया? तो ये 1810 ईस्वी में विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ अविकारीय श्रेणी में आते हैं? तो ये हमारे गेहूं और चावल अविकारी श्रेणी में आते हैं, और दूध दही ये विकारी में, और ये आलू प्याज ये अर्धविकारी में, और मांस मछली दूध दही ये विकारी में। अगला क्वेश्चन है, जो खाद्य रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्य कहलाते हैं? वे खाद्य हमारे चिकित्सीय खाद्य कहलाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी सुविधा सरकार द्वारा स्वयं उद्यमियों को दी जाती है? सरकार द्वारा स्वयं उद्यमियों को दी जाती है तो वित्तीय सहायता ये भी दी जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, आधारभूत ढांचा ये सभी दिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।